वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कई सारी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा पर लेकिन जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, और कुछ चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग उनके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहली न्यूज़ है, यहाँ पर ये बात की जा रही है तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तुर्कमेनिस्तान आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो आप लोगों ने कई बार कैस्पियन सी का नाम सुना होगा। तो कैस्पियन सी वाला जो पोर्शन है उसके साथ में बॉर्डर टच करने वाली कंट्री आप लोगों को तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगी। एक कंट्री यहाँ पर ऊपर कजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो तान हैं ये इसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे, जिसको सेंट्रल एशिया के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो रिसेंटली न्यूज में किस लिए है? रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, तुर्कमेनिस्तान को अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने का मतलब ये है कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी अब ये उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को किसी पर्टिकुलर मीटिंग में बुलाया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो कुछ तो नया सीखेंगे, क्या चल रहा है वो सारी चीजें जानने को मिलेंगी। वोटिंग राइट नहीं है पर लेकिन एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो उसी के बारे में हल्का सा याद रखिएगा यहाँ पर। तो तुर्कमेनिस्तान अभी यहाँ पर लेटेस्ट मेंबर बन गया है जो कि यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है। तुर्कमेनिस्तान जब पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसको डिसइंटीग्रेट किया गया और बाद में बहुत सारी कंट्री निकली, तो उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान भी था यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की टाई नहीं थी यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, पर लेकिन अब यहाँ पर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर पार्ट बना है यहाँ पर। तो सेंट्रल एशियन के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था मई में और एक्सप्रेस किया गया था विलिंग कि वो यहाँ पर एक तरीके से पार्ट बनना चाहता है, ठीक है। सॉरी। तो यहां पर पहले आप लोग थोड़ा सा जानिए अभी यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आखिर ये बॉडी किस लिए बनाएगी? ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर अच्छा ट्रेड रखना है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बॉडी बनाएगी, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टोटल 164 मेंबर हैं। तो यहां पर फिलहाल जो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पास्ट में पूछे जा चुके हैं जिसको हम लोग फिलहाल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ करता था? तो ये GATT हुआ करता था। इसका क्या मतलब था? इसको बोलते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसको रिप्लेस करके फिर क्या आ गया? फिर आ गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब रिप्लेस किया गया? तो 1 जनवरी 1995 में। तो आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है किसके थ्रू यहां पर इसको लाया गया, तो ये भी हल्का सा आइडिया आप लोग रखेगा। ये है यहां पर मार्कच, यानी कि MARRAKESH। मार्कच कहां पर है? मोरक्को के अंदर। तो यहां पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, एक एग्रीमेंट निकल कर आया, जिसके चलते जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफिशियली पिक्चर में आया। और इससे पहले जो गार्ड था जिसको GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोला करते थे, उसको रिप्लेस करके यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि GATT ये कब पिक्चर में आया था? GATT कब पिक्चर में आया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये यहां पर 30 अक्टूबर 1947 में पिक्चर में आया था। कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो ये एक तरीके से ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज की डेट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करें, टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 164 मेंबर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज ये रहता है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छे से ट्रेड को एस्टेब्लिश किया जा सके और जहां पर भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इसलिए यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंट्री अपनी दादागिरी न चलाए, सब मिलकर यहां पर काम करें, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें पूछी जा सकती हैं। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोग बताइएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। जो नेबरिंग कंट्री है यहां पर बात करते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। यहां पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे यहां पर इन कंट्रीज के बारे में, पड़ोसी देश मैक्सिमम आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि इससे कनेक्टेड है, पर लेकिन यहां पर उज्बेकिस्तान जो है यहां पर ये बार बार ऑन ऑन की कंडीशन में यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन बनेगा लेटेस्ट आप लोगों से, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही बनते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज में रहता है। तो लेटेस्ट क्या है न्यूज में? लेटेस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज आप लोग के सामने यहाँ पर बात की जा रही है डीआरडीओ के बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा यहाँ पर कोविड-19 के ऊपर फोकस दिया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। तो बोला जा रहा है कि स्टेब्लिश की जा रही है कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, कहाँ पर, लेह में। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लेह या फिर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ डिफेंस से भी रिलेटेड है, तो इसलिए भी यहाँ पर आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर जो लेबोरेटरी बेस है यहाँ पर ये लेह में स्टेब्लिश की जा रही है, ठीक है, ताकि कोरोना के जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और इस तरीके से जो केसेस हैं उनको रोका जा सके और ये केसेस और ज्यादा नया बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। पहले तो यहाँ पर इसको एक तरीके से स्टेट का दर्जा दिया जाता था, यहाँ पर पूरे एरिया को अब यूनियन टेरिटरी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली DIHR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, तो ये जो है यहाँ पर ये DR जो है ये वन ऑफ द ये यहाँ पर लाइफ साइंस लेबोरेटरी है डीआरडीओ की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि जो ठंडा इलाका होता है, ठंडा और सूखा इलाका, वहां पर आप लोग ये काम करता हुआ नजर आएगा, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेडिसिनल और जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो सुगंधित प्लांट्स होते हैं, तो उनको यहाँ पर यूज किया जाएगा ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर। तो देखते हैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया जाता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में एक बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये पर्टिकुलर जो बॉडी हमारी कंट्री में 1958 में स्टेब्लिश की गई थी। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली में है। जो मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है राजनाथ सिंह, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब्सिडरी क्या है इसकी, गैस टर्बाइन रिसर्च, ये इसकी सब्सिडरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन द साइंस, ठीक है, यानी कि एक तरीके से बोला गया है कि जो आप लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रेंथ करना है ओरिजिन, तो एक तरीके से साइंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जिस भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को साइंस में नजर आएगा, अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग चीजों को देखते हो तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर यहाँ पर जो बात की जा रही है TRAFFIC, यहाँ पर ये क्या है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटर करता है। ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटर करता है इसका क्या मतलब है, यानी कि जो जंगलों में जो भी चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या फिर पशु पक्षी हो गए, तो उनके बारे में यहाँ पर एक तरीके से उनको ट्रेस करने की कोशिश करता है, अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। तो इसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी हमारी कंट्री के बारे में, टर्टल से रिलेटेड, यानी कि टर्टल टोर्टोइज जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो बेसिकली हमारी जो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मई के महीने में वर्ल्ड टर्टल डे, तो वर्ल्ड टर्टल डे को कंजर्व करने के लिए एक ऐप लाया गया जिसका नाम है यहाँ पर कुरमा ऐप। तो कुरमा ऐप यहाँ पर टर्टल को कंजर्वेशन करने में यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा, उसको यूज किया जाएगा। ये जो डेवलप किया गया है ये यहाँ पर इंडियन टर्टल कंजर्वेशन जो एक्शन नेटवर्क है उसके द्वारा डेवलप किया गया। ये टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर काम करती नजर आएगी। जो डेटा बेस होगा यहाँ पर, उसके बेस पर अगर बात करें तो नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पर गलत जगह आ गए, प्रॉब्लम हो गई है, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से यहाँ पर उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा TRAFFIC। ट्रैफिक आप लोग वो भी देखते हैं ना जो वैसा ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पर बात की जा रही है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ना कि वो वाला ट्रैफिक है कि भैया जाम लगा पड़ा है, यहाँ फंस गया हूँ अभी नहीं आ पाऊंगा, तो वो वाला ट्रैफिक नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो कंफ्यूज उसको नहीं करना आप लोगों को उसके साथ में। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग बोल सकते हैं। 200 के करीब जो टोर्टोइज हैं, फर्स्ट जो एक तरीके से फ्रेश वाटर टर्टल है, तो उनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो काफी ज्यादा पोचिंग की जाती है, काफी ज्यादा स्मगलिंग उनकी की जाती है, तो उसको रोकने का भी एक मुद्दा यहाँ पर सामने निकल कर आया। प्रोटेक्शन स्टेटस जो है अकॉर्डेंस यहाँ पर जो साइट्स जो होती हैं, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके तहत आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और ये यहाँ पर कुरमा जो ऐप है ये फ्री टू डाउनलोड है, इनके आराम से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इसके बारे में, कहाँ पर क्या चल रहा है और क्या कंडीशन बनी है, ठीक है। तो एक अच्छा ऐप आप लोग इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बिहार के इलेक्शन के बारे में। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कंसर्न जाहिर कर रही हैं, बोल रही हैं कि जो इलेक्शन कराया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर वो भी पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, तो इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लिटरेसी की। लोगों को समझाया जा रहा है कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि एक तरीके से जो इलेक्शन होंगे वो
विद इन 6 मंथ में हो सकते हैं, जो लोकसभा इलेक्शन के साथ में जिसे जो 5 ईयर के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। सेक्शन 153 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर सकता है टाइम, यानी कि अगर उसको कोई टाइम लगता है तो उसका एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, कंप्लीटिंग एन इलेक्शन। बट ये सच एक्सटेंशन जो है ये नोट बियॉन्ड जो नॉर्मल एक तरीके से डिजोल्यूशन है लोकसभा का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो पावर है यहाँ पर सेक्शन 153 के अंदर में, ठीक है, ओनली एन इलेक्शन शेड्यूल हैव बीन नोटिफाइड, तो ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है नोटिफाई किया जा सकता है, उससे रिलेटेड जो रूल है। और यहाँ पर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो नोट नोटिफाइड यानी कि नोटिफाई नहीं किया जाता है और पोस्टपोन किया जा सकता है यहाँ पर, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंडीशन बनती है। यहाँ पर ये पावर दे रखी है आर्टिकल 324 के अंदर। 324 कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पावर देता है ताकि सिचुएशन को आप लोग हैंडल करके थोड़ी देर के लिए तो सही पर लेकिन आप लोग आगे बढ़ सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद में आप लोग वीडियो के नीचे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि वीडियो एक बार देख लेती हैं तो फिर उसको 4 साल बाद आके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन हमारी कंट्री में कंडक्ट कराती है। और आर्टिकल 324 के तहत यहां पर इसके हाथ में पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो है वो लोगों के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है वो है यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। हमारी कंट्री में 4 इंपॉर्टेंट बॉडी हैं जो आप लोग याद रखिएगा, जिनको एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन दिए गए। सबसे पहले जुडिशरी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर अच्छे लेवल पर यहाँ पर समझाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर यूपीएससी है क्या, जब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये इसलिए यही बोला गया यहाँ पर कि थोड़ा सा चीजों को नॉर्मल करके चलें, ज्यादा हाईफाई ना रहे तो सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, वरना सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो 4 वॉच डॉग जो है यहाँ पर जो यूपीएससी है वो अपना काम करती है यहाँ पर जो मेरिट को मेंटेन रखने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करेगा इलेक्शन को मेंटेन रखने के लिए। इसी के साथ में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पैसा है किस तरीके से बेकार ना किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। और जुडिशरी जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। जो अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग इसके बारे में लिखेगा। हम अच्छा एक बात बताइए कि हमारी कंट्री में नेशनल वोटर डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों के लिए बन सकते हैं। बात की जा रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, किन्नर कम्युनिटी या फिर हिजरा कम्युनिटी आप लोगों को बोले तो ये सब एक ही टर्म इनके लिए यूज की जाती है। हमारी कंट्री में एक लॉ आया था जिसके तहत हमारी कंट्री में एक बेसिकली बोल सकते हैं केस आया था जिसमें बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक तरीके से डिक्लेयर किया गया कि ट्रांसजेंडर जो पीपल है वो थर्ड जेंडर होता है और आप लोग क्या करेंगे एक तरीके से उनके जो भी राइट्स हैं उनमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि ट्रांसजेंडर को भी एक तरीके से इज्जत से जीने का हक है सोसाइटी में, उनको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन जो राइट रूल है हमारी कंट्री में 2020 में उनको लाया गया, पर लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक्ट भी है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो हो गया यहाँ पर ये। इसके साथ में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है 2019, ठीक है, जो कि यहाँ पर इनके राइट के बारे में बात करता है, वो भी संविधान के बेस पर। तो हमारा संविधान इनको भी यहाँ पर राइट प्रोवाइड कराएगा क्योंकि एक नेचुरल चीज है, इसमें किसी की कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। तो पर्सन को जो यहाँ पर फॉर्म भी भरना है, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांसजेंडर है या फिर मेल है फीमेल है, तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये बोली गई कि वो अपने आप ही आइडेंटिफाई करेगा, उसमें किसी भी की सलाह लेने की या फिर किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पर लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ पर कन्वर्ट होकर आया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर में, तो फिर आप लोग जरूर चेक कराइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, अगर कोई जेंडर चेंज करके आया, तो फिर यहाँ पर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और चीफ मेडिकल जो ऑफिसर है वो यहाँ पर उनको चेक करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उन्हीं में से निकल के आती है यहाँ पर ये सारी चीजें भी, ठीक है। यानी कि इनको भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है। थर्ड जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश इसको की जा रही है। ओके, तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।